और शिव महापुराण उनो आरंभ। शौनक ऋषि बैठा है, 88,000 शौनक ऋषि। सामी गद्दी खाली पड़ी थी, व्यास गद्दी उन माथे कुण बैठी, निर्णय कोनी वे सकियो। हैंग विचार करता हा, 88,000 ऋषि भी विद्वान हा, पर कुण बैठी जिते तो सूत जी महाराज रो आगमन व्योर। सूत जी ने सब आदर सहित बैठाया और कहो महाराज बस आपसे इतना ही निवेदन है, हमने आपको ऊंचे आसन पर क्यों बैठाया? बोले क्यों बैठाया? हे सूत महाप्राज्ञ, आप कौन हैं? आप महाप्राज्ञ हैं। जिसके पास बुद्धि होती है ना, उसको प्रज्ञावान कहते हैं कि ये बहुत विद्वान है, ये प्रज्ञावान है। हाँ, बाहरली आंखियां खुलनी बड़ी बात नहीं है, मैली आंखियां खुले उन्हें कहवे प्रज्ञावान कि अरे साहब इन्हें तो मैली खुलियोड़ी है, वो तो बहुत जोरदार आदमी है। तो आप महाप्राज्ञ हैं, आप बहुत विद्वान हैं, आप जानकार हैं। भागवत में आता है सूत जी के लिए प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो गुरु की कृपा शिष्य पर हो जाए तो जिन योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ होता है, गुरु की कृपा से शिष्य को वो सुलभ हो जाता है। गुरु की कृपा हो जाए तो 2 आंखियां को नहीं 4 आंखियां लाग जाए, 2 तो बार लीन 2 मैली खुल जाए, पचे वो कटे अटके नहीं। जने कहवे गुरु मेहरबान तो चेला। सूत जी थे वास्तव में गुरु री कृपा प्राप्त करियो, थाने में थे गुरु रो बहुत आशीर्वाद है। इन वास्ते थे महाप्राज्ञ हो, बहुत गजब का हो थे। तो थान में ऊंचा तो बैठा दिया, लेकिन क्यों बैठाया? बोले क्यों? आख्या ही कथा सारम पुराणानाम विशेषत। चौकी चौकी भगवान की कथा सुनाओ, इन विश्वास में आपने विशेष पुराणों की कथा सुनाओ, इन वास्ते में आपने ऊंचे आसन माते बैठाया। हाँ, और सुनने रो कारण, बोले सुनने रो कारण ये तो ही है, सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम। आदमी में सदाचार बढ़े, आदमी में भक्ति बढ़े और आदमी विवेक बढ़े। आप कथा सुनने क्यों आया? कहीं मिलेला। अगर आपने खुद नहीं पूछो कि यार मैं कथा सुनने क्यों आई, मैं कथा सुनने क्यों आयो, तो कई जवाब मिलेला आपने मनो। आया जरूरत कठे, दुनिया में काम तो घना ही है, आज फुर्सत तो किन्नी है ही कोनी, निकमो तो कोई बैठो ही कोनी, किन की तो काम मिली जाए। तो पचे इन गर्मी में इतने तावड़े में अरे कथा रो नाम हुणन कोड करन आया, तो वही कथा एड़ो कई देवे जो को थे अठे आया। कई तो जोधपुर आया है, कई ठेठ कटकटों आया है, बारूगढ़ा आया, इन परिवार परिजन कितना आया है। कथा रो नाम सुनन कोड करन आया कि हाँ हाला हाला कथा में तो हाला, एड़ो कथा कई देवे। एक बात बताऊं आपने, भीड़ में आदमी कैसे भी रह जाता है और उसकी जिंदगी गुजर जाती है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अकेला हो जाता है उसकी जिंदगी गुजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोलो, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अकेला जब होता है तब उसकी जिंदगी का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहाड़ की गुफा में बैठ करके जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अकेले ही है ना साहब, वो तो बड़े आराम से जिंदगी गुजार कर रहे हैं। न तो कोई लुगई है, न कोई टाबर है, न कोई परिवार है, न कोई और लपचड़ो है, वे एक लई है भागर रही गुफा में बटे जावा में हिमालय में। तो पहाड़ों में बर्फ में बैठे हैं कई तो, और जो उनके चेहरे पर शांति है, जो सुकून है, आ हा क्या कहना, मौज में अकेला।
और अपन कोई कह दे अकेला रहणो है तो एकलो रहणो पड़ी। एक जणो कहो कि थने नरक में जानो पड़ेला, नरक में थने नरक में जानो पड़ेला। तो आजकल रा छोरा तो थोन था वे तो कम नहीं, वे कैसा मोबाइल रो बढ़िया रिचार्ज पैक करा दीजो पछ भले कटी भेजो, बस हाथ मोबाइल रहना चाहिए। मोबाइल भी इसका मतलब तेरे लिए कुछ न कुछ तो कंपनी चाहिए, तो मोबाइल से आदमी को थोड़ी कंपनी मिल जाती है थोड़ा टाइम पास करने के लिए। लेकिन एकदम अकेला किसी को रहने को कह दे मोबाइल वोबाइल कहीं नहीं तो उन्हों रहना मुश्किल वह जाला कि नहीं, मुश्किल वह जाला। आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा साहब, माइंड खराब हो जाएगा उसका। लेकिन आप बिल्कुल अकेले हो जाएं जिस दिन, कभी ऐसा आए नहीं, लेकिन कोई दिन एड़ो आ भी जाए जिसमें परिवार ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, धन ने भी साथ छोड़ दिया, न कोई पद बचा, न प्रतिष्ठा बची, न धन बचा, न कुछ नहीं बचा, लेकिन ऐसी विपरीत बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, उसके बाद भी आप आनंद के साथ फिर से जीना शुरू कर दें, वो फॉर्मूला बताने के लिए ही तो कथा है। इसलिए तो आप कथा में आए हो कि यहां से हमारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा, कि कुछ भी हो जाए फिर भी हम हमारी जिंदगी हंसते खुशते जी लेंगे। ये जीना सिखाती है कौन? कथा। घना लोग है, मैं वन गेला को मूर्ख को मां मूर्ख को, क्यों क्यों? थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत आवे, थोड़ा कोई कंपटीशन में नंबर बीजा को नहीं आया, एक दो नंबर रह गया और नंबर सिलेक्शन नहीं हुई हो तो सीधी आत्महत्या करनो हो चे, एन करी लिया कही तो गया बे निवड़ गया। कोई पटरी रे नीचे, रेल रे नीचे आन मर गयो, कोई ऊपर कूदन मर गयो, कोई जहर खान मर गयो, कोई आग में जड़ गयो, कोई कई कर गयो, कोई कई कर गयो। मूर्ख है वो, जिनके जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आई और उन्होंने जीना छोड़ दिया। लेकिन ये कथा है जो आपको सिखाएगी कि चाहे जीवन में कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसके बाद भी जीने की एक नई उम्मीद आपके मन में सदा रहेगी। भगवान के सामने देखकर यही तो कहना है। लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान को प्रार्थना करते हैं और आरती भी गाते हैं। क्या गाना चाहिए? लोग क्या गाते हैं? लोग क्या गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। वर्ल्ड फेमस आरती है ये, अगला नहीं आवे। लेकिन नहीं, भगवान से ये मत कहो कि मेरे कष्ट मिट जाएं, मेरे दुख मिट जाएं। तो क्या कहो फिर? भगवान किस लिए? बोले भगवान को कहना है तो ये कहो कि हे प्रभु, मेरे कर्मों में अगर दुख लिखा है तो कर्म तो गहना कर्मणो गति, गीता कहती है। लिखियोड़ो तो राम जी 14 साल रो वनवास भोगणो पड़ गयो, कृष्ण भगवान रही इतना भगवान होता तो ही मरने वास्ते एक व्याध ने तीर लगाया पैर में और निमित्त बना वो और जाना पड़ा। कर्मों में लिखा था, क्या करते? हिसाब तो पूरा करना पड़ा। तो भैया मैं क्या चीज हूं? मेरे कर्मों में भी अगर कुछ लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान के सामने प्रार्थना क्या करनी? बोले प्रभु, दुख मेरे कर्मों में लिखे हैं तो आने देना, वेलकम। पर मैं तो तेरे मंदिर में इसलिए आया हूं, तेरी कथा में इसलिए आया हूं कि दुख आए तो आने देना, पर मेरे कंधे थोड़े और मजबूत कर देना ताकि मैं उनको भी हंसते हंसते सह सकूं। मैं कहीं भटक न जाऊं, मैं कहीं आत्महत्या का विचार न कर लूं, मेरा मन कहीं कमजोर न हो जाए। स्कूल में जाता है बच्चा, वहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है और प्रार्थना क्या करवाई जाती है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलो, यहीं से शुरुआत होती कि नहीं? इसका मतलब ये मन हमारा कमजोर ना हो। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विवेक होना चाहिए। कम से कम इतना ज्ञान तो मुझे होना ही चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जाऊंगा। ये विवेक बढ़े, सदाचार बढ़े, व्यभिचार नहीं। क्या बढ़े? सदाचार बढ़े और भक्ति बढ़े,
सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, और स्विकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथम। इन वास्ते मैं आपको कथा सुननी चाहवा, मनरा विकार मिटे, सज्जन बने। अरे दुनिया में लोग एड़ा गणा है, जीवश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलावेह, यानी असुर विचार वाला लोग कलयुग में घना है। उनके मन को शुद्ध करने के लिए अगर आपके पास कोई ग्रंथ हो तो आप हमें बताएं, सुनाएं, और लोगों को शीघ्रता से दुखों से मुक्ति होकर के मुक्ति प्राप्त हो जाए, उनका जीवन श्रेष्ठ बने, ऐसा उपाय मिले, उसके लिए आप हमें बताएं। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों बहुत बढ़िया बात पूछी हो थे, थाने तो थे भली निमित्त थे बणियाओ, लेकिन पूरी दुनिया रे वास्ते वो प्रश्न थे पूछियो हो कि लोग दुखी गणा हैं, ब्याने किकर सही जीवन रो मार्ग मिले, और जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां होते थके भी ब्याने किकर आनंद शांति मिले, तो उन्हों तो एक उपाय है कलयुग रे लोगों रे वास्ते। बोले कई? बोले महादेव जी री कथा।